Welcome back, dear students. Today we are going to take second lecture of Civilizing the Natives, Educating the Nation. पहले लेक्चर में हमने देखा कि जो ओरिएंटलिस्ट्स थे, जो लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते थे, एशियन कल्चर को सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्या किया। इस वीडियो में हम देखेंगे जो ऑक्सीडेंटलिस्ट्स थे या जिनको हम कहेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्या किया। तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसे आए जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो ओरिएंटलिस्ट विजन थी लर्निंग की, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ उन्होंने किया। उनका मानना ये था कि जो नॉलेज ईस्ट की है, यानी जो एशिया की नॉलेज है, वो फुल ऑफ एरर्स है और ये अनसाइंटिफिक थाट है। ईस्टर्न लिटरेचर जो है ये नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, सारा फजूल है, बकवास है। तो उन्होंने मशवरा दिया कि जो ब्रिटिशर्स है वो गलती कर रहे हैं कि वो इतना सारा पैसा इस ओरिएंटलिज्म पर खर्च कर रहे हैं, अरबिक संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर पर। ये सारा पैसा जो है, जो हम एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं, ये ज़ाया हो रहा है। इन ऑक्सीडेंटलिस्ट्स में एक था जेम्स मिल। उसने सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट्स को बहुत ज़्यादा अटैक किया। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश का एफर्ट है ये सब वेस्ट जा रहा है, कि हम इनको इंडियंस को उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी जो फजूल नॉलेज है उसको रेस्पेक्ट देते हैं, उनको खुश करने के लिए, उनके दिल में जगह बनाने के लिए। ये गलत बात है, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम इनको प्रैक्टिकल नॉलेज और यूज़फुल नॉलेज दें। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज और यूज़फुल नॉलेज जो है ये खाली वेस्ट में पाई जाती है। हमें इंडियंस को पढ़ाना है वही साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जो वेस्ट में हैं, जब वो पढ़ेंगे तभी वो कुछ बन पाएंगे, रादर दैन कि वो यहाँ की पोइट्री और सेक्रेट लिटरेचर जो ओरिएंटलिस्ट्स का है वो पढ़ेंगे, तो उससे उनका कोई भला नहीं होने वाला नहीं है। तो 1830s में क्या हुआ, जो अटैक्स थे ओरिएंटलिस्ट्स पे ये बहुत ज़्यादा होने लगे और इनमें एक बंदा यहाँ पे भेजा गया जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था, थॉमस बेवेंडिंग मैकाले उसका नाम था। जब वो उसको यहाँ पे भेजा गया, यहाँ की एजुकेशन का हाल देखने के लिए, उस पर कुछ उनका तबसरा क्या होगा वो बताने के लिए, उनकी राय क्या होगी। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा और बताया कि इंडियंस जो है ये एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, ये हमें बहुत ज़्यादा इनको सिविलाइज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे जो ईस्टर्न नॉलेज है वो बकवास है, वो कुछ भी नहीं है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अगर हम इनको वेस्टर्न नॉलेज देंगे तभी ये कुछ कर पाएंगे। तो उसने डिक्लेयर किया कि जो अगर हम सिंगल शेल्फ एक गुड लाइब्रेरी का देखेंगे, यूरोपियन लाइब्रेरी में अगर हम देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो इंडिया और अरबिया में जो लिटरेचर है उससे ज़्यादा हमारे पास एक शेल्फ में है और वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है इससे। तो इसने गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया कि वो स्टॉप करे, जो अपना पैसा खर्च कर रहा है ओरिएंटल लर्निंग पर, इसको स्टॉप करे और फ़ौरन यहाँ पर अंग्रेज़ी तालीम का राइज करे और हम लोगों को अंग्रेज़ी तालीम जो दे। तो मैकाले जो है इसने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि हमें यहाँ पे अंग्रेज़ी लैंग्वेज को उभारना है। इसके साथ साथ जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है वहाँ पे, जो हमारा साइंस एंड फ़िलासफ़ी है अब ब्रिटिशर्स का, वेस्ट का, वो हमें यहाँ पे देना है, हमें ब्रिटिशर्स को चेंज करना है। उसने कहा कि हमें यहाँ पे इंडियन जो चाहिए वो ब्लड और कलर में चाहिए और टेस्ट में वो अंग्रेज़ होने चाहिए। तो जो मैकाले ने मिनट भेजा इंग्लिश एजुकेशन का 1835 में वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो डिसीजन लिया गया कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हायर एजुकेशन में होगा वो इंग्लिश होगा और प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस जो थी, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन जो थे लाइक मदरसास, बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो उनको इंग्लिश मीडियम बनाया जाए। और वहाँ पे जो ये टेम्पल्स जो है इनको टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस कहा गया, तो इंग्लिश बुक उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो लॉर्ड मैकाले था और विलियम जोन्स जो था उसने कैसे
अंग्रेज़ी तालीम को यहाँ इंडियन एजुकेशन को इंग्लिश एजुकेशन को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया, और यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेजेस थे या लोकल लिटरेचर टेक्स्ट जो थे उस पर उन्होंने बैन लगवा दी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।